इतने करोड़ों के काम करे। हालांकि पार्षद का बजट 1 करोड़ का साल का होता है, लेकिन काम हमने यहाँ पे कम से कम 35-40 करोड़ के काम हमने करे अपने क्षेत्र में। तो बेकार मैं आपको थोड़ा बताना भी चाहूंगा। पहले हमारे बीच में हमारे विधायक धर्मदेव सोलंकी जी भी थे, उनका भी आशीर्वाद हमारे में प्राप्त हुआ, उनके सहयोग से भी, उनके फंड से भी हमने यहाँ पे काफी काम करे। अब चूंकि हमारा यहाँ पे एमएलए पार्टी का, हमारी पार्टी का नहीं है, लेकिन उससे जरूर यहाँ पे विकास की रफ्तार पे असर पड़ रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके की दिल्ली में स्थिति हो रही है। आम पार्टी के सदस्यों की रोज नए स्कैंडल में फंसते जा रहे हैं, रोज नए भ्रष्टाचार में फंसते जा रहे हैं, नए नए आरोप लग रहे हैं। चुनाव से पहले वे लड़े थे, किन बातों का उन्होंने प्रचार किया था, क्या उन्होंने अपने वादे रखे थे, सबसे पहले तो मैं उन्हीं की बात करना चाहूंगा। उसके बाद जो हमने कार्य किए हैं उनकी आपके बीच में बात मैं रखूंगा। आप सब जानते हैं कि पिछला 2013 का चुनाव हुआ, उसमें हमने यहाँ से अपने भाजपा के प्रत्याशी, हमारे जो पहले भी 3 बार से विधायक थे, उनको 4थी बार यहाँ से हमने भारी मतों से हमारे आदरणीय बड़े भाई धर्मदेव सोलंकी जी को यहाँ से जिता के, आप सब लोगों की मेहनत से यहाँ से जिता के हमने भेजा था। और उसको जिताने का श्रेय पिछली बार हमारे मधुविहार वार्ड के कार्यकर्ताओं की जो मेहनत हुई थी उसको दिया गया था, क्योंकि पिछले 2 वार्डों में हम कम रहे थे, लेकिन पालन वार्ड में और हमारे वार्ड से ही हमारे विधायक धर्मदेव सोलंकी जी जीत के विधायक बने थे। उसके बाद 2014 का जो चुनाव आया, आम पार्टी ने जो झूठे वादे किए थे, बिजली पानी के ऊपर पानी हाफ और बिजली हाफ, वाईफाई फ्री, कॉलेज फीस खोलने का, 500 स्कूल खोलने का, टॉयलेट बनाने का, जितने भी वादे करे थे आप सब देख रहे हैं, आप बैठे भी हैं। कोई सा भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, जबकि ये भी कहा था कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सैलरी भी नहीं लेंगे, पता नहीं क्या क्या कहा था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कैसे 2,40,000 के करीब उन्होंने अपनी सैलरी भी कर ली है। और उसके अलावा भी ये कहा था कि जो भी पार्टी में कोई भ्रष्टाचार पाया जाएगा उसको टिकट नहीं देंगे, पैसे से टिकट भी दी गई। और आज कितने उनके ऊपर केस निकल के आ रहे हैं, किसी को बाहर करने की हिम्मत नहीं है। जो कल भी बाहर उन्होंने मंत्री पद से हटाया, वो भी 2 हफ्ते पहले की बात, उनको पता था मीडिया में चली जाएगी तो बहुत किरकिरी होगी, उसको देखते हुए उन्होंने डिसीजन लिया। वैसे भी उनको हटाना पड़ता, क्योंकि सारे उसके लिए साक्ष्य मौजूद थे, लेकिन उन्होंने ये मीडिया में बैठ के और लाइव करके कि देखो हम कितने साफ है। जबकि ऐसे कई आरोप उनके कई एमएलए पे लगे, लेकिन किसी को उन्होंने बाहर नहीं करा। उस टाइम वो कहते शिवराज को बाहर करो, उसको करो, जो कि बेकार की बातें। उनका दूसरा आरोप उन पर दूसरे थे, और हमारे जो शिवराज मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के या शिवराज थे, उन पर आरोप दूसरे थे। उनपे कोई साक्ष्य नहीं था, इन पर साक्ष्य साबित हुए, इन पर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन फिर भी इन्होंने बाहर नहीं किया। जबकि हमारे जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के या मध्य प्रदेश के, उनके ऊपर कोई भी एफआईआर नहीं हुई, कोई ऐसा काम नहीं है। सब बात एक मीडिया के जरिए उड़ाएगी, ये आरोप लेकिन कोई भी साबित नहीं, कोई एफआईआर नहीं, कोई रजिस्टर्ड केस नहीं हुआ, कोई साबित नहीं कर सके। लेकिन इन पर साबित होते हुए इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अब आप सब यहाँ बैठे, हम इस एरिया में रहते हैं, जब भी जाता हूँ किसी मीटिंग में, हर मीटिंग में ये पूछता हूँ किसका पानी माफ हुआ। तो आप बैठे कम से कम क्षेत्र के हर एरिया से, हर ब्लॉक से मेन बहनें बैठी है, भाई भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, किसका पानी का बिल आपके अड़ोस पड़ोस में आपका किसका माफ हुआ है, कि भाई इसका माफ हो क्या है कोई ऐसा नहीं। वैसे किसी का माफ नहीं हुआ। जो पानी का बिल 500 रुपये आता था वो 2,000 रुपये पहुंच गया, जिसका 700 रुपये था वो सीधा 2,500 रुपये, 3,000 रुपये, 5,000, 8,000, 12,000 रुपए के बिल वाले मेरे पास आते हैं, भाई साहब 12,000 बिल आते हैं। तो जो व्यवस्था वो हम करते भी, जाके जगारों से लड़ते हैं, एक्शन से लड़ते हैं, बात करते हैं, उनको कहते भी आप चले जाओगे, कम करवाएंगे। जिसका कम होने का होता है उसका कम भी करवाएंगे, काफी बिल भी कम करवाते हैं जो हमारे पास आते हैं। लेकिन जनता का कहते हैं खून चूस लिया है, और वास्तव में 8 महीने में देख भी रहे। पानी का बिल जो 500 रुपए था वो 2,500 हो गया, जिसका 800-700 था उसका पानी का बिल 5,000, 7,000, 12,000 पहुंच गया। ऐसी बिजली का बिल है। जो ये कहता था हम आदि करेंगे, हर महीने पहले 2 महीने बिल आता था, वो 1 महीना करके वो संचालन लग के अलग से टैक्स लग के वो अलग से आता संचालन लग के। जो मीटर केस बताते कि केस दौड़ रही है, जब पानी का हवा फूंक मारो हवा से मीटर चल रहा है,
कोई पानी का मीटर चेंज नहीं करवा, अब तक आप देख रहे हैं। बिजली का मीटर कोई चेंज नहीं करवा, वैसे वैसे सारे वही मीटर तेज जो बता रहे तेज चलते हैं। बिजली का बिल अब आप देखते हो पहले कितना था, उसी के बराबर बिल आता है। कोई कम नहीं हुआ किसी का भी, कोई बिल कम नहीं हुआ बिजली का। और अब ये 100 से 500 रुपए का प्राइवेट टैक्स और लगा देंगे, बिजली के बिल में जुड़ के आएगा और बढ़ जाएगा। 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक हमारी कॉलोनी इसमें 100 रुपए 200 रुपए कैटेगरी के हिसाब से कराए होते हैं और ऐड होकर बिजली के बिल में आएगा। तो कोई किसी पानी और बिजली पे कोई छूट नहीं मिलेगी। प्याज देख लो कितने महंगे हो गए, प्याज में कितना घोटाला किया है। 18 रुपए से लेके 30 रुपए वो 22 रुपए तक इन्होंने प्याज की और 30 से 40 रुपए तक के बीच में बेचे हुए। और वो घोटाला साबित भी होगा कि सस्ते प्याज बेच रहे थे। तो उस टाइम तो इसको प्याज में जो घोटाला हुआ ना, ये वैसे गया वो प्याज का घोटाला मंत्री अकेला कर गया, इनको दिया नहीं कुछ। उसी को देखते हुए उन्होंने हटाया कि भाई हमारा तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि खाद्य मंत्री था यही। प्याज घोटाला उसने करा मोटा, पैसे पल्ले आ गए और इनमें ये झगड़ा रहता है। जैसे प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव को लात मार के इन्होंने बाहर करा ना, वो इसलिए करा था कि वे पैसे मांगने लगे, पैसा मांगने, उन्होंने लात मार के भगाओ। वही काम इसके साथ करा मंत्री के साथ। प्याज में घोटाला करवाया, उसने पैसे नहीं दिए तो उसको मंत्री पद से हटा दिया। कहीं ना मंत्री पद से हटाते हैं। तो कुल मिला के आप देख ही रहे हमारा, हम यहाँ पे दिल्ली की बात करें, अपने क्षेत्र में देखें, हम क्षेत्र की जनता कैसे भुगत रही है, हम कैसे भुगत रहे हैं, आप लोग कैसे भुगत रहे हैं। विधायक का यहाँ पे नामो निशान नहीं है, कभी आना ना जाना उसका। कोई शिकायत लेके जाए तो भी कहीं जाए, कहाँ जाए। एक आदमी ऑटो में लेके गए तो कहते लिखे तुम्हें ले जाओ, हमारे को बुलाओ, हमारा स्वागत कराओ, जब हम परेशानी तुम्हारी देखेंगे एकदम सुनेंगे। क्या इस चीज के लिए वोट दिया था लोगों ने कि उनको जाकर माला गले में डाल के जब समस्या बताए? समस्याओं का समाधान करना तो दूर, उल्टा हरासमेंट लोगों को करने लगे। किसी को मिलते नहीं है। अगर कोई वहां पालम चला जाता है तो उसके विधायिका तो मिलती नहीं है, उसके वहां पे पिताश्री मिलते हैं और वो कैसे कैसे बदतमीजी से बात करते हैं अगर कोई वहां पे गया हो। क्योंकि हमारे पास तो कोई नहीं जाता, लेकिन दूसरी पार्टी जाते हैं, बताते हैं आगे। क्या तो न्यूट्रल आदमी होता वो जाता है, वो बताता है आगे कैसे उनको वहां से धक्के मार के भगा दिया जाता है। सर्विस सीवर की प्रॉब्लम अपने विश्वास पार्क में इतनी भयंकर चल रही है, कम से कम 3 महीने से कीड़े उड़ के वहां पे। अगर हम जेई को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं, तो वो मना करते हैं कि इनका काम नहीं करना है। विधायक मैं हूं या ये, तो जो काम हम कर रहे थे उनको भी रोकना और खुद भी नहीं करना। तो जनता में 8 महीने में हताशा का माहौल हो रखा है। पहले तो केजरीवाल की तरफ जनता देख रही थी, कुछ सुधार करेंगे। भ्रष्टाचार आप देख रहे हो, भ्रष्टाचार के नाम पे आए थे, आज कौन सा भ्रष्टाचार हो गया है? अब एसडीएम ऑफिस चले जाओ, कापासेड़ा चले जाओ, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। जितने भी दिल्ली सरकार के दफ्तर है सब में वही भ्रष्टाचार चल रहा है, उससे बल्कि ज्यादा हो चुका है। कोई सिर्फ आपस में काम कर रहा है, कभी एलजी से लड़ना, कभी हर चीज में मोदी जी को आगे करना। काम तो करना नहीं, सिर्फ लड़ना ही बाकी है। क्योंकि अगर लड़ेगा तो पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करेगा, काम करना नहीं। क्योंकि बातें ऐसे करते तो पूरे नहीं हो सकते भाई। ऐसे बातें तो हमारे मोदी जी भी कह सकते थे, तुम भी बीजेपी को कह सकते थे। जो हमारे चुनाव थे उस टाइम अध्यक्ष को आप भी वादे कर दो, आप भी घोषणा पत्र जारी कर दो, जब भी केंद्र में अपनी सरकार थी। लेकिन ऐसे वादे भारतीय जनता पार्टी ना तो पहले कभी करे, झूठे वादे ना करती और ना करेगी। और इनके लालच में, फ्री वाले पानी के चक्कर में, बिजली के चक्कर में फिर भी अपने वादे भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने कोई झूठा वादा नहीं करा। और इनके वादों के फूल फूलने लगी है। जो इन्होंने वादे करे 526 करोड़ जो इन्होंने कंपनी अपना, इस कंपनी को ठेका दिया ऐड करने का, वो मंदिर सिसोदिया के रिश्तेदार की कंपनी है। पहले जहाँ ऐड करने का 20-21 करोड़ रुपए होता था, आज 526 करोड़ रुपया इन्होंने ऐड करने का रखा है। और कोई काम किया है तो सिर्फ इन्होंने ऐड करनी है, झूठी ऐड तो करी है, होर्डिंग पोस्टर झूठे लगाए हैं। पहले तो अपनी ये समझते थे 4-5-6 महीने हो गए थे तो क्या पता भैया मेरा पानी का बिल का हो सकता पड़ोसी का हो गया, मेरा बिजली का मीटर तेज भागता हो, पड़ोसी का बिजली का जो मीटर ठीक हो और उसका बिल ठीक आया हो।
लेकिन जब ये हम चर्चा करिए अपने एरिया में, हम सबसे चर्चा करते, किसी ने भी ये नहीं कहा कि मेरा फ्री हुआ या मेरा बिल कम आया है। तो उससे ही अंदाजा लगाया कि सिर्फ ऐड करते, ऐड में ये जो बेचारा किसी से बातचीत नहीं है, जो जाके नहीं पूछता, वो इनके बैंक अकाउंट में द्वारा आ गया हुआ कि हाँ भी हुआ होगा। लेकिन वो ये सोचता है मेरा नहीं तो और किसी का हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ किसी का भी, हमारी कॉलोनी में तो किसी का हुआ नहीं है। हाँ, झुग्गी झोपड़ी में जरूर पहले भी फ्री था और आज भी वहां पर फ्री है। अगर ये जो परसेंटेज बताते हैं तो झुग्गी झोपड़ी की बताते हैं, तो झुग्गी झोपड़ी में तो पहले भी था, तो जैसे कॉलोनी उनमें पहले भी पानी फ्री था। हमारे जो कॉलोनी अंदर इस कॉलोनी है गांव में, कहीं पर भी पानी के रेट खत्म नहीं हुए, फ्री नहीं हुआ, बिजली के रेट आधे नहीं हुए, बल्कि और छापेमारी हो गई। एमसीडी में बिजली के बिलों की रिकॉर्ड जो है वो एमसीडी को दे दिया कि भैया तुम ये कहते हो कि हमारे को पैसा नहीं देता, पैसे ये पकड़ो, तुम्हारे पर रिकॉर्ड नहीं है तो हम देते हैं। बिजली के बिल उनको पकड़ा दिए और प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करो जाके, उस लोग हमारे ऊपर कि भैया एमसीडी की तरफ से दिया आ गया नोटिस प्रॉपर्टी टैक्स का। अब ये आया है तो आया क्यों है? ये आया इसलिए कि सारा डाटा जो उन्होंने, जिसके घर में भी मीटर लगा हुआ है, चाहे कॉमर्शियल लगा हुआ है चाहे डोमेस्टिक लगा हुआ है, वो डाटा उनको दे दिया एमसीडी को, किससे आप प्रॉपर्टी टैक्स उठाओ। और लोड तो बढ़ा ही दिया है, लोड तो बढ़ेगा, देखना आगे क्या क्या होगा। वो जो इनको डाटा मिला एमसीडी की मजबूरी है, वो नोटिस भेजते हैं प्रॉपर्टी टैक्स के लिए। वो प्रॉपर्टी टैक्स के लिए नोटिस आपके जिसके भी घर में मीटर लगा हुआ उसके घर में आने चालू हो रखे होंगे और वह अल्फाबेटिकली कर रहे हैं, तो वो आएंगे सबके पास। तो इतना मतलब साजिश करता, इतना मक्का, इतना धूर्त आदमी है। एमसीडी को जो पेंशन नहीं आ रही वो इसके कारण नहीं आ रही, जो सैलरी नहीं मिल रही वो इसके कारण नहीं मिल रही। एमसीडी में जो टैक्स होते हैं, जो भी सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, जिस तरह के भी सारे टैक्स है, उनमें एमसीडी का 12.5% हिस्सा बनता है, जो कि दिल्ली सरकार को टैक्स इकट्ठा करके सब दिल्ली सरकार को मिलता है। और दिल्ली सरकार उसकी एवज में 12.5% हिस्सा जो एमसीडी का होता है, वो 12.5% हिस्सा एमसीडी को देना होता है। अब वो 12.5% हिस्सा जो दिल्ली सरकार से एमसीडी को मिलना था वो नहीं मिल रहा। नहीं तो पहले भी कांग्रेस की भी सरकार थी दिल्ली में और एमसीडी में बीजेपी की थी, नहीं कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वो पैसा रोका। और ये इसकी पोल खुली, वरना लोग ये सोचते थे नहीं 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 ऐसी सोच मत रहा है, बीजेपी इसको बदनाम कर रही है। ये इसके पोल खुली तो जो डेंगू हुआ, जो डेंगू हुआ, इसमें मारामारी चली है और कितने व्यक्तियों की जान इस आदमी के कारण गई है, उसके कारण ये पोल खुली है। क्योंकि डेंगू के लिए जो बजट मिलता था वो बजट इसने दिया नहीं। 21 करोड़ नॉर्थ एमसीडी को मिल रहा था, 28 करोड़ हमारी एमसीडी को मिल रहा था, साउथ एमसीडी को, ऐसे करके कुल मिला के कोई 60-62 करोड़ रुपए इसने बजट देना था, ताकि उससे मशीनें खरीदी जानी थी, धुआं करवाना था और मिट्टी का तेल या और दवाइयां जो कूलर में डालने वाली, पानी में डालने वाली, काफी ऐसी समाधि जोड़ की लेना था, लेकिन इसने नहीं दिया। लेकिन जो वो बात किसी ने कोर्ट में डाली और जो वहां से मीडिया में आई, जब जाके इसने 17 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में दिया, वो भी आधा दिया था और दोबारा 21 करोड़ दिया इसे। तो जब इसको लगा कि तो बदलाव हो गया, नहीं तो कहता एमसीडी का काम नहीं, एमसीडी का काम तो है, लेकिन उसके लिए बजट कौन देता है? हर साल जब बजट पता 62 करोड़ रुपए देना है दिल्ली सरकार ने, और वो बजट नहीं दिया तो बिना साधनों के कैसे काम होगा? अब देख लो, अब कितनी कमी आई है डेंगू, जब काम होगा तो देखो कभी आएगी। हॉस्पिटलों में देख लो क्या हाल करते हैं दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल, ऐसे थे नर्सिंग होम में एक बेड पे 4-4 वो पड़े थे मरीज, कोई उनको देखने वाला नहीं, कोई उन पर कुछ लगाने वाला नहीं। मेरा तो ये मानना है कि प्राइवेट नर्सिंग होम वालों से मिला हुआ है, जो इनका मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री, वो प्राइवेट नर्सिंग होम वालों से मिला हुआ था, उनकी चाबी कटवाने के लिए उन्होंने बजट नहीं दिया। बजट एक तो बदनाम भी हो जाएगा, दूसरा प्राइवेट नर्सिंग होम में लोग वहां जाएंगे, क्योंकि सरकारी में तो इतनी जगह ही नहीं, ना वे एडमिट करते, आदमी मरता क्या ना करता, जो खून पसीने की कमाई हो अपने बच्चे को बेच से, उसके घर में अगर 200 रुपये खाने को रोटी नहीं करेगा, लेकिन अगर बच्चा बीमार हो गया बच्चे को पहले लेके जाएगा, और सरकारी में नहीं करेगा तो प्राइवेट में लेके जाएगा। सरकारी बंगले भी लिए, गाड़ियां भी ली, तनख्वाह भी 2,40,000 रुपए कर ली, हर चीज में दिल्ली जनता ने जिसका साथ दिया था उसी तरीके से उसी जैसा बम्पर वोटिंग की तरफ ऐसे बम्पर लूट मचा रहा है कि लूट सको तो लूट लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, भैया कर लो,
बम्पर रूट बचा रहा है। ऐसे विधायिका है हमारे वहां बैठती है आपका डीसी ऑफिस में जाके, यहाँ पे टाइम नहीं है उनके लिए, समस्या जो यहाँ पे उनको सुनने का टाइम नहीं होता। अब वहां पे क्यों बैठती है, कई बातें आती है, अब वहां पे जाके क्या करती है, क्यों बैठती है पता नहीं, वहां से कुछ फायदा होगा। अब यहाँ पे तो जनता ने एक बार वोट दे दिया तो भैया 5 साल बाद आएगा नंबर, तो क्या जरूरत आने की, क्या जरूरत है यहाँ पे सुनने की। हाँ मुझे पता है, रजिस्ट्री करवाने जाता हूँ तो कापस में मिलती है वहां पे, तो वहां क्यों मिलती है, रजिस्ट्री होती है इसलिए मिलती है, और रजिस्ट्री होगी तो कुछ ना कुछ तो इसलिए जहाँ भैया फायदा ना भाई पे इनका नाच हो रहा आजकल, जहाँ फायदा नहीं ना, जो जनता ने वोट दे दिया, जब फायदा आएगा ना, जो वोट मांगने आएंगे तो तुम्हारा आ जाएगा नाचने यहाँ पे। और ये तो बात देखो हमने पहले भी कही थी, लोग नहीं समझे कि एक बार वोट मांगने आई दोबारा दिखाई नहीं देगी। भैया हम तो आगे बीच में बैठे, भरी में बैठे, जहाँ बच्चे पकड़ के ले जाओ, अब उसको पकड़ के ले जाओ ना, कोई दिखाई नहीं दे रही। तो इसलिए इन बातों को हमारे को लोगों को बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। लोग सबसे बड़ी हमारे बीच में जो कमी है, हमारे कार्यकर्ताओं में या हमारे में जो कमी है, देखो हम ये पक्का है, एक कितना जोर लगा ले, हमारी वोट हमेशा कमल पे जाएगी, अपने आप उधर हमारा उंगली जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, जो देशभक्त है, जो देश की सोचते हैं, उनके वोट हमेशा बीजेपी पे जाता है, कमल के फूल पे जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमारे को जो न्यूट्रल वोट होते हैं या अदर पार्टी के वोट होते हैं, उनसे हमारे को झगड़ा करना पड़ेगा, उनसे जवाब उनको देना पड़ेगा। हम उनसे सुन के आ जाते हैं और उनके सुनी हुई बातें हमारे के ऊपर थोप देते हैं या कह देते हैं कि नहीं जी 10 काम किए और एक काम नहीं हुआ। नहीं भाई साहब, ये काम जरूर करना पड़ेगा। अरे भाई 2 काम करें, नहीं भाई साहब मैं तो मिट्टी हो गए, ये काम नहीं कराना तो 200 वोट खत्म हमारी। जब तक ये आप अपने मन से विचार नहीं निकालोगे ना, जब तक कुछ नहीं होने वाला। हम जी जान लगा के लगे रहते हैं, आप लगे रहते हो, मेहनत करने में कोई कमी छोड़ता। आप भी बैठिए, बहने भी यहाँ भाई, हर प्रोग्राम में रहते हो, आगे रहते हो। जन धन योजना लगा लो, चाहे आप अपने मेंबर बनाने वाला जो हमारा महासंपर्क भी आता है वो लगा लो। अब ये 30,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हम लोगों ने इसमें भी शिविर लगाना पड़ेगा, वो भी लगाएंगे। हर तरीके के कामों में हम आगे रहते हैं। मोदी जी ने इतनी योजनाएं चलाई है, हर योजना आती है, हमारे को बताते हैं, लोगों को बताते हैं, आप लोग घर घर में जाते हैं, बेफायदा उठाते हैं। लेकिन फायदा उठाते हैं तो उनको फिर अपनी बात भी साबित करो, उनको मनवाओ कितना हम काम कर रहे हैं, कितना मोदी जी काम कर रहे हैं और दिल्ली सरकार क्या कर रही है ये भी देख लो। तो वो बात तो होता है, हमारे को उनसे जवाब देना पड़ेगा। अगर हम 4 घंटे में खड़े और सुन के वहां से निकल लिए तो बात में हंसेंगे भी, देखा बोलती बंद कर दी। और ये भी बात है, पीछे से वो ये बात भी करते होंगे, चाहे वो कांग्रेस के चाहे आप पार्टी के, भैया मोदी जी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन भाई तू गरीब को नहीं कह रहा है, ये भी करते होंगे। क्षेत्र में भाई बहुत काम हुआ है, लेकिन भाई हम तो देखा अपोजिट है, बिल्कुल नहीं कह रहा है, उल्टा 10 काम करे उनको काटा मारो, एक काम जो नहीं हुआ ना उसकी आगे बात करो। भाई मेरे पास कहीं आ जाते हैं कि भाई इसका एडमिशन कराना है, ठीक है भाई ये कहाँ पे था पार्टी बताओ, अरे भाई साहब पहले तो नहीं था ये, लेकिन ये काम करा दिया ना, 7 आ जाएगा उसके ना, यहाँ पे 90 घर है और फिर 90 घर में वोट लगा लो भाई साहब, 4 से गुणा कर दो कितनी वोट होगी, भाई वोट तो होगी, तो भाई साहब ये अपनी आ जाएंगे, इसका ये काम करवा दो। और वो काम होने का नहीं होता भाई, मेहनत भी तो उस काम पे करो तो काम होने का हो। और मैं आपको कहता हूँ मेहनत उस काम पे करो तो होने का हो। कोई भी काम ऐसा है तो आप पहले में फोन पे बात कर लो, ये काम हो सकता है नहीं हो सकता, लड़ने से अच्छा भाई हो नहीं सकता हो, पूरी कोशिश भी करेंगे भी, नहीं भी हो जब भी पूरी कोशिश करेंगे उस काम को करने की। लेकिन जो ये बेवकूफ बना देता है ना कि मेरी इतनी वोट है, ये इस चीज में बताओ तो ही करना। फिर आपको भाई साहब मेरा 9 काम तो छोड़ दो, मैंने एक काम और लेके आया वो तो आपने करा नहीं, क्या रहेगी मेरी। और अपने दिल पर लगा तो 2 आदमी हो गए, क्या भाई क्या कराया, तो कुछ नहीं कराया तुमने काम, तो उसको आप जवाब देना सीखो, भाई कोई बात नहीं, तेरा काम ऐसा था, तेरे को नहीं होता 10 काम ऐसे कराए, एक काम नहीं हुआ तो नहीं हुआ, उस पे मतलब ये नहीं हुआ तो भैया मेरा तो ये इसकी पैड़ी तोड़नी है तो ये तोड़नी है भाई। इसकी अगर मैं सीढ़ियां तोड़ूंगा तो 4 जने और सीढ़ियां लेके खड़े हैं, वो कहेगा पहले उसकी भी तोड़ो, वो कैसे टूटेगी, या तो ये बढ़ा रहा हो, फिर तो ठीक है बढ़ने कर दो,
नहीं जी भाई साहब, अगर इसकी सीढ़ी नहीं तोड़ी ना, ये पड़ोसी नाराज हो जाएगा, इसके 10 घर वहां पे, और भाई साहब फिर वोट मांगने खा जाएगा। अरे बाबा, तुम्हें 10 घर नाराज हो गए तो 50 घर पकड़ो, 50 काम करते हम, उनको भी तो पकड़ो। तो ये बातें जरूर अपने दिल में बना के चलो, बात अपने दिल में बैठा के चलो। कोई नहीं, उसको मैं जवाब आपसे दे रहा हूँ। एक आधा काम नहीं भी होता, देखो मेरे भी काम नहीं हुआ। हमें मजदूरी से नल्लू जाके दी, मैं आपके पास ट्रांसफर के लिए आया, मैं आपके पास एडमिशन के लिए आया। जब मेरा ये काम था या ये काम था, मैं बहुत लड़ू, कोई बात नहीं, मेरे 10 कामों के लिए गया, मेरे 2 काम हो गए, ठीक है भाई साहब, कोई बता दो, मैंने ये कही नहीं, मेरे ये काम नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, काम होते हैं भाई, मेहनत करते हैं, हम कहते हैं भाई साहब ऐसा नहीं हो रही। ऐसी अपने एमसीडी में पता नहीं कहाँ से लोग आते जी, आप करवा लो भाई, मैं प्रधानमंत्री से जुड़े रहा, लेकिन आशा लेके आपने नहीं कोशिश कर सकते हो, लेकिन कोशिश से करते हुए आप देखकर काम नहीं होता ना, तो उस चीज में किसी को भी ना तो कार्यकर्ताओं को बुरा मानने देना चाहिए, ना आपको मानना चाहिए, उस चीज को उनकी दूसरे ढंग से कुछ मानना चाहिए। क्योंकि देखो मेहनत बहुत करी हमने, लेकिन नहीं हुआ, काम होने का नहीं था, किसी भी काम होने का होगा बिल्कुल भी ना छोटे उस काम। तो कुल मिला के आप ये समझ लो, एक जो परीक्षा हमारा हो रहा है, देखिएगा ये भी हमारे को कुछ सीख देके जाएगा, और ये आने वाले इलेक्शन का काउंट डाउन भी शुरू हो गया। 1.5 साल सारा रह रहा है, 1.5 साल सारा रह रहा है। देखो अगर यहाँ से बीजेपी में, तो पहले भी देखो पहले के इलेक्शन में भी हमने बहुत मेहनत करी, इस बार लगे रहे, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन देखो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे को पता, अगर हमारा एमएलए होता तो हम क्या कराते, क्या काम करते, ठीक है, वो अलग बात होती है। मेरी एमएलए की नहीं बने, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं, अभी भी आएंगे बात आना भाई साहब, नहीं भी बने ना, जब भी अगर अपनी पार्टी का होता तो गलत आदमी नहीं कर सकता, और एक अपना मान सम्मान बना रहता है। मान लिया हमारे को कुछ कहता तो हम जाकर उससे शिकायत कर सकते हैं, हमें पार्टी अधिकारियों से कर सकते हैं, एमपी से कर सकते हैं, वो बुलाए कम से कम 2 बार सुना देगा, कह देगा ये तो है। लेकिन अगर हमारा होगा ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते कहते। तो इसलिए जो एमएलए इलेक्शन में उस तक एक आंधी भी थी दिल्ली में, ऐसा पूरी दिल्ली में हुआ, लेकिन अब हमारे को चीजों को चले गए थे, अब छोड़ के दूसरी पार्टी के जब 2 पार्टी देख रहे किस तरफ जाए। कई आदमी ऐसे, अभी मेरी कईयों से बैठ के बात होती है, कई कहते हैं प्रॉब्लम तो करो, कई ऐसे, कोई बात नहीं, अगर वो मान पिछले इलेक्शन में चले गए तो उनको छोड़ के अपने साथ लाना है, और छोड़ के कौन लाया, देखो आप ही लाओगे। अब पहले इतनी मेहनत करते, देखो पहले हमारी टीम में मेरे ख्याल में 4-5 बहन जी, आप भी देखते हैं 4-5 लेडीज, आप देख लो, ये इतनी बैठी इतनी मेहनतें करती है, बहुत मेहनत करती है। मतलब इनमें से मेरे ख्याल में सारे बैठे हुए ना, इनसे सबसे ज्यादा मेहनत हमारी बहन बैठी। आज देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, और अगर 1 घंटे प्रोग्राम होता ना, कम से कम यहाँ पे 40 होती है, लेकिन ये पूरा हमने एक काम रुक रहा है सब कुछ। तो जो काम करता है उसकी तारीफ है। हमारे में भी यहाँ पे भी काफी कार्यकर्ता ऐसे जो सोचते हैं कि कैसे हम इसको कैसे जोड़े, कैसे लाए, किस तरीके से अपना संगठन बढ़ाए। अब कई बार आ जाता है जब कोई भी आदमी आपके पास आता है कि भाई साहब ऐसे मजबूरी है या मेरा ये काम है, आप मेरे साथ चलो, तो किस लिए आता है आपके पास? वो किस लिए आता है? वो इसलिए आता है कि आप भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए, आप वहां पे चलोगे कि आपकी सुनवाई होगी, कम से कम हमारी बात तो हो जाएगी, चाहे काम हो ना हो, लेकिन आप चलो। हर एरिया में ऐसा जरूर होता होगा कि लोग कहता होगा बहन जी आप चलो हमारे साथ। तो इतनी बड़ी मान सम्मान मिलना ना, यही बहुत बड़ा होता है। अब मान लिया मेरे पास ही कोई आकर विद्रोही करेंगे जिस काम को, ये नहीं कि अपने एरिया का कोई ठीक पार्सल भी हो गया, भाई यार तेरी दूरी से बड़ी बढ़िया है, भाई ये काम है मेरे को, अरे बस चल पड़े। तो ये तो लगता है ना कि तरह का लोग मानते हैं अपनी दूरी से हमारी बढ़िया मान सम्मान मिल रहा है, किस लिए? हमारे एमपी है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए। तो भाई अभी कहते हैं ठीक है भाई चलेंगे, लेकिन मैं पहले फोन कर लेता हूँ, पहले उनको भाई सब ये काम आ रहा है, तो ठीक आ जाए। तो यही हमारे को करना चाहिए। एक तो कोई भी एरिया में रहते मान लीजिए दुबे जी रहते, दुबे जी के पास गया कोई, ये मेरा काम हो गया कि मैं परेशानी हो रही है, या ये दिक्कत है, मकान में दिक्कत है, या थाने नहीं हो गया, तो दुबे जी के पास वो किस लिए गया? वो इसलिए गया कि बीजेपी के और बीजेपी का पार्षद है, भैया इनकी सुनेगा, इसलिए ना। तो हम उस चीज को पता क्या लेते हैं, नॉर्मल कुछ नहीं है, क्या होगा फिर आ गया तो। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आपके एरिया में 300 घर है, और 300 घरों में वो सबको छोड़ के आपके पास आ रहा है। सी ब्लॉक में हमारे 3-4 है,
जो मेहनत करते कार्यकर्ता सबको पता अभी ये जुड़े हुए हैं, ये भाई पवन लाठी के साथ जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, ये उनके पास जाएंगे। कोई भी काम होगा भाई एक बार आप चलो, आप कह दो ठीक है, जब ही होगा हमारा काम है, चल सुनवाई होगी, तो मान सम्मान हुआ ना जी। तो यही मान सम्मान आदमी को चाहिए होता है, और मान सम्मान हमारे को अगर कोई पार्टी देती है तो हमारा ही फर्ज बनता है मान सम्मान के लिए हम लड़े झगड़े और अपनी बात को रखे। और उस दिन हम वो सफाई का कार्यक्रम कर रहे थे, 2 अक्टूबर को बहुत बढ़िया कार्यक्रम रहा, आप बहनों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा, काफी भाई पद भी आए अपने साथ, जो बैठे हुए भी काफी उन्होंने मेहनत करी, सारे साथ लगे। उस टाइम वहां पे वो बिजोड़ी जी भाषण दे रहे थे, वो महिलाएं आ रही थी 6 नंबर गली से, वे कुछ बोल रही थी, आज आ गई वे मेरे पास, आज आ गई वे मेरे पास। तो आज मैंने जो यहाँ से उस दिन तो वो कह रहे थे ना बिजोड़ी के बात, मैंने उनको कई बार, आज फिर मैंने क्लास लगाया। मैं जब कोई बाहर से आ रहा तो आप जरा भी तमीज नहीं है कि मतलब मेरे से बात करनी है, काम मैंने करना है, आप कैसे कह रहे हो कि नहीं ये तो चले जाएंगे, अभी बात करो। थोड़ी सी का कोई काम होता आप बताते हैं, फिर वो गलती मान के गई, और कहीं गलती है वास्तव हमारी गलती है, ऐसा हमारे नहीं करना चाहिए था। हमने 1-2 लेडीज थी उन्होंने कह दिया, तो 1-2 लेडीज वो थी जो कि दूसरी पार्टी की थी, वे उधर से कह के ले आई करो करो प्रोग्राम खराब करो, जब करो ये नए प्रोग्राम चल रहा है, तो उनका ये मकसद होता है सिर्फ खराब करना, प्रोग्राम खराब करो इनका। वो कई बहनों से बोल रही थी, मैं देख रहा था मेरी नजर में, आज वो आगे बहन जी आज मैंने वो सिला करके भेजा है मैंने वो आज सुना काफी। हाँ, एक वो चश्मे वाली थी उसमें, एक वो पतली सी थी, आज वो आ गई, आज मैंने उनको अच्छी क्लास में आगे भेजी उनको, वो गलती मान के गई, अभी गलती थी हमारी, ठीक। हाँ, तो इसलिए सारा देखो ध्यान, कोई भी एक बात और भी मैं ये कहना चाहूंगा, आपके क्षेत्र में कोई भी बात होती है तो आप जरूर बताया जरूर करो, कौन अपने एंटी है कौन अपने साथ है ये भी बताया करो, पता रहना चाहिए। कोई सुख हो दुख हो ये भी बताया करो, आज सुख ये था कार्ड दिया है नहीं दिया है ये भी बताया करो। किसी की डेथ हो जाती है जब भी बताया करो, आपकी पैसा डेथ हो गई या ये प्रोग्राम है या इसके एक्सीडेंट हो गया, कोई बात ये भी जरूर बताया करो। उससे कम से कम हमारे को बड़े पढ़ाई की पहचान होगी, आपको भी पता लगेगा। कल ना मान लिया कुछ काम करके आता है या जाता है तो हमें भी ये पता लगे हमें इस काम करना है नहीं करना, हमें पता हो। आज वो आ रखे थे घेरे टक्कर तालियां बजा के ऐसा स्वागत। भाई साहब अभी मैं यही बात कर रहा था कि आपकी कमी महसूस हो रही है लोगों को, अभी मैं यही बात कर रहा था लोगों से, मैंने कहा भाई साहब की कमी महसूस हो रही है यहाँ पे जनता में, ये अब जैसी जैसी ये सरकार आ गई जैसे विधायक यहाँ पे बन गई ना, उससे लोगों को बड़ी कमी महसूस हो रही है। तो कुल मिला के यही बात है कि कोई भी कार्यक्रम हो कैसा भी हो क्षेत्र का हो जानकारी जरूर होनी भी चाहिए और देनी भी चाहिए, और उस कार्यक्रम में कैसे हमारी शिरकत हो, कैसे आप लोगों के माध्यम से उसमें प्रोग्राम में हम शामिल हो, आप शामिल हो, ये भी सोचना चाहिए। तो इस तरीके से जब हम अगर आपस में एक दूसरे से गैप नहीं बनाएंगे, एक दूसरे बात में चलेंगे तो ठीक होगा, बढ़िया होके चलेंगे। और उसके बाद कुल मिला के सारी मेरे ख्याल बात होगी, लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि हमने क्या क्या काम कराया है। विधायक जी भी आ गए और इनके भी आशीर्वाद से और इनके फंड से भी हमने यहाँ पे अपने क्षेत्र में कितने काम करे एक बार वो, और मैं आपको दोबारा जो बता देता हूँ, वैसे सबके पास सबको पता भी है, लेकिन पता भी होना चाहिए, कईयों को नहीं भी पता था, वो ध्यान जरूर रखे। ऐसी मीटिंग को मैं देखो सुनना जरूर चाहिए ध्यान से कि भाई क्या बात है, क्या हमने काम करे का क्या हो, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ग ये वो वर्ग है कि यहाँ से हम सीख के हम जाके जनता में बताएं, जनता में अपनी बात रखें। तो इसलिए ये मैं आपको बताना चाहूंगा, मधुयार कॉलोनी की सभी सड़कें गलियां का काम विधायक जी के सहयोग से 8 करोड़ 50 लाख की लागत से हमने करवाया है।
मधुविहार 8 करोड़ 50 लाख की लागत से सारी गलियां मैंने बन रखी है, सिर्फ वो फिर नहीं रह रही है। उसका भी भाई साहब मैं बताऊं 2 करोड़ रुपए का बजट का एजुकेशन फंड से 2 करोड़ का सैंक्शन करवा दिया। जो भारवाड़ा रोड नहीं है भाई साहब, जो अपने उपनगर जीवन के आगे से जाता है, उसका भी अब हमने 2 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए एजुकेशन फंड से। नहीं तो कोई भरवा नहीं सकता था उसको, लेकिन स्कूल का हमने दिखा के मेयर साहब को बुला के स्कूल का दिखा के स्कूल के बच्चे जाते आते हैं और बारिश में बहुत बुरा हाल होता है, इसमें आप आगे देखो। तो उन्होंने एजुकेशन फंड से हमारे को ये 2 करोड़ रुपए सैंक्शन करवाए मेयर साहब के वहां से। ये अभी काम नहीं ख्याल में भाई साहब दिसंबर या जनवरी में होगा, उद्घाटन करेंगे उसका, बढ़िया ढोल ढाल बजा के करेंगे उसको उद्घाटन। उसके बाद भरत विहार ब्लॉक की जो भी गलियां बची हुई थी उसका 2 करोड़ 50 लाख की लागत से सारी भरत विहार रोड सारा काम हो गया। हमारे प्रधान बैठे हैं, हमारे रावत जी, वे बैठे हैं, मधु विहार का सारा काम उनकी उसमें वहां पे करवाया। भरत विहार के प्रधान हमारे शर्मा जी बैठे, 2 करोड़ 50 लाख का काम वहां से हमने करवाया। उसके बाद ACD ब्लॉक की भरत विहार की 43 लाख की लागत से शर्मा जी के वहीं पे 43 लाख की लागत से जो पोर्शन बच गया था उसके लिए भाई साहब ने हमने संघर्ष करा, दोबारा वो काम करा। साथ में हमारे प्रधान जी की भी टीम भी नहीं पूरी मेहनत कर इस काम का करवाया। 43 लाख की लागत से जो बच गया था वो काम हमने वहां पर करवाया। राजापुरी की 11 से 40 नंबर की सभी गलियां और नालियां, जो 11 नंबर से लेकर 40 नंबर तक की राजापुरी की 5 करोड़ रुपए में ये हमने सारा काम हमने करवाया। राजा काला रोड राजापुरी मेन मार्केट वाला जो बाहर वाला है, ये हमने 1 करोड़ की लागत से हमने पूरा रोड अपने आप ही बनवाया था। 1 करोड़ 25 फुटा रोड जो ये वाला अपने ऑफिस वाला रोड 30 लाख की लागत से ये रोड वहां से लेकर पूरा आगे तक रास्ता कारों के नीचे तक ये रोड बनवाया, 30 लाख की लागत। राजापुरी विश्वास पार्क एक्सटेंशन की सभी बची गलियां, जो राजापुरी विश्वास पार्क के एक्सटेंशन की जो 11 नंबर से इधर थी, जो तारों के नीचे वाली गलियां, ये 10 से और 12 के बीच की जो गलियां, ये वाली गलियां इधर, ये जो 16 रोड की वाली ये वाली गलियां, और आगे की जो टी एक्सटेंशन की गलियां थी वो हमने बनवाई थी। 7, 9 और 10 तो 7, 9 वो तारों के नीचे वाली परली साइड राजापुरी वाली भी, और 10 और 12 तक ये वाली गलियां। उसके बाद हाई टेंशन तारों के नीचे रोड में नाले का काम करवाया, जो तारों के नीचे बहुत बुरा हाल था, जो तारों के नीचे से आ रखे हैं सारा हाई टेंशन तारों के नीचे का रोड और नाला नया वो हमने बनवाया। सोलंकी रोड की एक्सटेंशन विश्वास पार्क की सभी गलियों पे नालियों का 2 करोड़ 50 लाख की लागत से की एक्सटेंशन विश्वास पार्क आया। कोई की एक्सटेंशन विश्वास पार्क से हमारे बीच में है अमित जी, हाँ बहन जी थी एक्सटेंशन की 2 करोड़ 50 लाख की लागत से भाई साहब बैठे हैं। जब मैं पास में बना था उसी तरह उद्घाटन करके वो काम करवाया। पहले पानी की लाइन वहां पर डुबवाई थी और उसके बाद 2 करोड़ 50 लाख की लागत से वो काम करवाया। ई ब्लॉक विश्वास पार्क की सभी गलियां, ई ब्लॉक में हमारे प्रधान जी आए हुए गुप्ता जी और इंद्रजीत जी, भैया ई ब्लॉक की सभी गलियां 1 करोड़ 50 लाख की लागत से हमारी सारी गलियां ई ब्लॉक विश्वास पार्क उसी गली में पड़ती है। एफ ब्लॉक जो तारों के नीचे का एरिया आ जाता है, जो ये त्यागी जी के सामने वाला और इधर वाला एरिया जो आता है, जो वो कोशिक वाले सामने 30 लाख की लागत से एफ ब्लॉक की सारी अपने गलियां बनवाई। प्राइमरी स्कूल में पहले मधु विहार में काफी बच्चे जानते हैं, जैसे खान साहब भी कहते हैं, जो मधु विहार से आते हैं ना, उन्हें काफी के बच्चे मधु विहार स्कूल में पढ़ते थे। पहले प्राइमरी स्कूल की क्या दिशा थी, अब क्या दिशा आप देख सकते हैं। पहले स्कूल का क्या हाल था, अब आप देखते हो वहां पे बच्चे छोटे बच्चे ना वॉलीबॉल खेलते हो। पहले कीचड़ था, पानी निकलने का साधन नहीं था, टॉयलेट सड़ी नहीं रहती थी, स्कूल में लाइट नहीं थी, मतलब एक तरीके से ये था कि पता नहीं, जैसा खान साहब बोलते हैं चारवाहा का स्कूल होता है, ऐसा था। और आज आप जाके देखो स्कूल में
तो प्राइमरी स्कूल का नक्शा बदल दिया, वहां पे इतने काम करा दिए। अब वास्तव में हमारे अच्छे जो घर में वे भी स्कूल में भेजते वहां पे, पहले से कहते हैं तारीख क्या होता है। अब बच्चे मैं बताना नहीं चाहूँ बहन जी, पहले वहां पे हमारे उसमें कभी भी आज हमारे वहां पे 900 और 850 और 1750 बच्चे दोनों पालियों में, लड़का लड़कियां 1850 बच्चे पढ़ते हैं वहां पे हम। और पहले वहां पे कभी भी उनकी संख्या कभी 1300 1350 से ज्यादा नहीं हुई है। तो इतने बच्चे पढ़े, महावीर क्लब की भी आती है, ये नहीं कहता ना मधुयार के में, लेकिन वो महावीर क्लब के भी आते हैं, लेकिन अपने मधुयार के बच्चे भी बहुत जाने लगे। तो कम से कम वहां पे 400 से 500 बच्चे बढ़े हैं अब इन 2 सालों में। तो ये आप देख सकते हैं, अगर बच्चे बढ़े हैं तो इसलिए बढ़े हैं कि वहां का जो शिक्षा में भी सुधार आया, स्कूल में भी सुधार आया। इसलिए एक बाहर वाला जो नाला हमने बनवाया था, भागमेर नाला, जो रेस्क्यू हॉस्पिटल से लेके और सीधा मधुविहार तक 1 करोड़ 60 लाख की लागत से ये नाला हमने बनवाया था। नाला बड़ा बुरा हाल था उसमें। अब देखा बाहर वाला जो नाला मेन काले रोड पे 1 करोड़ 60 लाख की लागत से वो हमने बनवाया। उसके बाद ईस्ट राजापुरी में 1 करोड़ 50 लाख की लागत से वहां पे ईस्ट राजापुरी जो ये गली नंबर 5 से 9 नंबर गली पड़ती है, सूर्य वेंची वाली गली है, सारा हमने वहां पे 1 करोड़ 50 लाख की लागत से सारी वे गली हमारे द्वारा बनवाई है। 5 स्वागत द्वार हमने 25 लाख की लागत से बनवाए हैं, जिनसे एक अलग ही पता लगता है कि आप किसी को बता दो भाई स्वागत द्वार पे आ जाओ और यहाँ से अंदर आ जाओ, मैं वहीं खड़ा करूंगा। जितना पहले बाहर आता था लेने सबको कि वहां भाई हमें नहीं मिलेगा, बाहर आ जाओ। तो 5 स्वागत द्वार हमने अपने एरिया में बनवाए। एक नंबर सोम बाजार रोड, ये वाला अपना सोम बाजार रोड है, 1 से 5 नंबर गली और हाई टेंशन तारों के नीचे 5 लाख रुपए की मरम्मत कार्य। नाला जो खराब था हमने 5 लाख रुपए की लागत से सोम बाजार रोड में इधर का भी और इधर का भी, और तारों के नीचे जो कुमार पब्लिक स्कूल इधर जाता है, वो हमने 5 लाख रुपए की लागत से वो हमने नाला ठीक करवाया। और राजापुरी की सभी गलियां करीब 25 लाख रुपए में, और राजापुरी के प्रधान भी होंगे हमारे बीच में, युद्धरी मलिक जी है क्या साहब। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई इसमें देखिए बात सारी सच है जो हमने काम करा है। साथ में प्रधान जो बैठे हैं उनको पता है कि बात का 25 लाख की लागत से और राजापुरी की सारी गलियां हमने बनवाई सब। राजापुरी 1 से 16 नंबर गली, ये वाली जो गलियां हैं, ये जो मेरे वाली गली 1 से लेकर 16 नंबर तक की गलियां, ये इन गलियां है, सारी गलियां हमने बनवाई। 1 नंबर 0 नंबर गली है, 0 नंबर से लेके और बाहर 15 नंबर तक 16 नंबर तक ये सारा हमने काम करवाया। सफाई व्यवस्था में ऑटो टिप्पर रिक्शा ट्रॉली लगी है, ट्रॉली ट्रैक्टर ट्रॉली हमारा फंड कैंसिल हो गया, दिल्ली में ऊपर से ऑर्डर हो गया दिल्ली का, और हाई कोर्ट का कि कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं चलेगी, तो वो पिछले महीने से बंद हो गई हमारी, 1 महीना 1.5 महीना हो गया, कोई ये कहीं चल नहीं रही। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ वो बंद हो गई है ट्रैक्टर ट्रॉली, उनका फंड मिलना बंद हो गया, वो बंद करके दिल्ली में नहीं चलेगी, इसलिए 1.5 महीने से हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही है। वरना पूरे नजर में एक बार तक हमारे में बहुत ट्रैक्टर ट्रॉली चलती है सफाई के लिए। ईस्ट राजापुरी भरत विहार टी एक्सटेंशन विश्वास पार्क EF ब्लॉक राजापुरी की 23, 24, 26 इन सभी गलियों में नई पाइपलाइन भाई साहब हमने 24 और 26 में तो लाइन ही नहीं डल सकती थी जो राजापुरी की थी। भाई साहब ने हमने जाके संघर्ष करा, अपने पैसे भी दिए, लोगों से इकट्ठे करवाए, रात में खुदवा के और जब पाइपलाइन वहां पे डलवाई है। अगर कोई हालांकि की तरफ से आया हो वो सुरेश पैसे इकट्ठे करने वाला वो लड़का सुरेश आठवा बहुत मेहनत करी और सबने पैसे इकट्ठे करे उसने, और हमने पैसे दिए उसमें मिला के, और जब प्राइवेट पाइपलाइन मंगा के रात की रात लाइन डलवाई उसमें 24 और 26 नंबर 2 गलियों में, जबकि उसमें दोनों गलियों में जो कांग्रेस के थे इन्होंने रास्ता दिखा रखा था कि यहाँ से रास्ता है जी TDA जाने का, यहाँ पे पाइपलाइन नहीं डल सकती, सारे एरिया में डल गई थी, उस एरिया में नहीं थी। उन दोनों गलियों में भी हमने अपने खुद निजी उससे पाइपलाइन डलवाई। राजापुरी की 1 से जो 16 नंबर गली है इनकी पाइपलाइन हमने नीचे करवाई। इन सारी गलियों की जो इस गली में रहती है बैठी हमने इन गलियों की सारी पाइपलाइन नीचे करवाई ताकि पानी बढ़िया आए।
और पाइप इलीगल जुड़वाया चाहे बाहर से जुड़वाया, पानी उससे कारण पूरा आता है पहले से। अब तो चलो पानी की मौज है मोदी जी के कारण, लेकिन पहले जब पानी की समस्या थी सारी पाइपलाइन यहाँ की नीचे करवा के और फिर पानी बाहर जुड़वाया था, पानी की समस्या खत्म कर दी। इसके अलावा ये कि एडमिशन हमने सेक्टर 3 में भेजते थे बच्चों को, हमारे को यहाँ के बच्चों को मधु व्यास स्कूल के बच्चों को सेक्टर 3 में भेजने लग गए थे कि वे वहां जाएंगे। वो हमने लड़ झड़ के 2 साल में लड़ झड़ के अपने बच्चों सेक्टर 2 में और सेक्टर 6 में करवाया। जो मधु विहार के बच्चे थे उनका सबका एडमिशन नजदीक सेक्टर 2 और 6 में इन 2 स्कूलों में हमने पक्का वहां से लिख पे करवाया, जिसका भी एडमिशन मधु विहार होगा। प्रधान जी भी उस चीज के लिए बोल रहे थे, ये अपने मधु विहार वाले वो बच्चे वहां स्कूल में जाएंगे। टॉयलेट वगैरह का सबसे पहला काम हमने बोरिंग करवाया था, स्कूल में पानी नहीं था प्राइमरी स्कूल में। 3.5 लाख का बोरिंग फाइल खुद लेके मैं घूमा था, जब मैं देखा टॉयलेट बच्चे नहीं जा सकते, बड़ा बुरा हाल था। वो काम हमने वहां पे 3.5 लाख का बोरिंग स्कूल में हमने करवाया। उसके बाद 2016 में हमने क्या क्या काम कराया मैं आपको ये और बता दूं जल्दी, क्योंकि फिर उसके बाद आने वाले ABCDE और F ब्लॉक विश्वास पार्क और A1 C1 K1 ये तो 34 नंबर 32 नंबर जो बढ़िया रह गई थी, ओके क्या की बहन जी रहती है जिसमें, और 36 नंबर गली भी रह गई थी, जो ये हमने काम कराया था 36 भी रह गई राजापुरी। और D ब्लॉक और ईस्ट राजापुरी की जो गली कमल बिस्ट जहाँ पे रहता है वे गलियां रह गई थी अंदर वाली। हाँ नहीं वो उधर वाली अंदर वाली हमने करवाई, वे वाली गलियां कुल मिला के 5 नंबर गली का हमने वो करा दी। ये 5 नंबर वाली रहेगी, बच्ची 8 महीने होंगे, विधायक ने तो करवाना नहीं है, जो बनी है विधायिका हम ही करवाएंगे इसको। ये काम भी हमने 2 करोड़ 25 लाख की लागत से करवाया सारा। A ब्लॉक दर्शनलाल जी अभी आए नहीं, विश्वास पार्क A ब्लॉक वहां विक्रम था, वो हमने सड़कें A ब्लॉक विश्वास पार्क की सारी खुचवा के वे बनवाई। B ब्लॉक विक्रम का है, विक्रम का ब्लॉक है, वो हमने सारा करवाया। C ब्लॉक मैना बहन जी का ब्लॉक है, वो हमने सारी हमने बनवाई। D ब्लॉक विश्वास पार्क जो राजापुरी रोड पर पड़ता वो गलियां हमने बनवाई। E में जो कुछ बच गई थी, एक गली बच रही है की जो इंद्रजीत वाली गलियां है वो हमने इस प्रोग्राम में ले गए 5-6 गलियां वो हमने इसमें केवल में हमारी 28, 32, 34, 36 ये गलियां बच गई थी, ये हमने करवाई। तो सारी गलियां ये हमने करवाई वहां पे। इनमें अब 2-3 काम हमारे बचे हैं, वो 2-3 काम अगर नहीं हुए तो इसलिए नहीं हुए कि हमारी पार्टी का विधायक नहीं है। आप पार्टी चला रहे, हमारी पार्टी के विधायक होता, हमारे भाई साहब होते, जैसे हमने गति से यहाँ पे मिलकर काम करा, सारा बजट यहाँ पे इस क्षेत्र में भाई साहब का हमने लगवाया। और इस तरीके से अगर हमारा अब की बार एमएलए होता तो सीवर 1.25 साल पहले हमने पास करवा के रख के वो सीवर भी कम से कम मैं ये मानता हूँ कि कम से कम आधा काम सीवर का भी चालू हो गया, खत्म होने को हो रखा होता। अब तक 1.25 साल हमने पास करवा के रखे, वो 2 बीच में इलेक्शन आ गए, वरना वो हम ही करवाते थे। लेकिन अब आप देख लो 1.25 साल से पास सीवर एक बार भी बजट नहीं ला के देना, इसका बजट लाना नहीं, कोई काम नहीं, बजट लाना ही नहीं है, अपने और कमाई से फुर्सत नहीं है। उसके बाद 1 करोड़ 10 लाख की लागत से सोमबाजार रोड राजापुरी विश्वास पार्क रोड का कार्य शुरू करवाया। सोमबाजार रोड पूरा 1 करोड़ 10 लाख की लागत से यहाँ से लेके बात तक रोड पर हमने करवाया। 1 करोड़ 60 लाख की लागत से सोलंकी रोड पे तो बुरा हाल रहता था, नाले भरे रहते थे। ये नाला इस काले रोड से लेके और सीधा बिंदापुर मटियाला रोड तक पूरा नाला अभी बढ़ के खत्म हुआ है, ये हमने करवाया अपने लाख 1 करोड़ 60 लाख। महिला पुरुष का टॉयलेट मधुरा स्टैंड पे बनवा दिया, अलग अलग बनवाए। आप देखते भी हो जो जाता होगा तो जाती है, सफाई व्यवस्था का उसका पूरा ध्यान देगा, रोज सफाई होती है और 2 बार होती है जी, 1 बार नहीं 2 बार सफाई होती है। हाँ रात को जरूर उसको कोई टॉयलेट कर जाता है, लेकिन सुबह सफाई मिलेगी उसमें। और ये नहीं कि बना के छोड़ दिया कोई चीज, उसकी केयर भी करनी है, तो उनकी सफाई का भी जिम्मा एक कर्मचारी छोड़ रखा है, सुबह भी और दोपहर को भी सफाई करेगा। बड़ी परेशानी थी, प्रधान जी से पूछो वहां पे लोग बहुत कहते थे कि टॉयलेट कहाँ जाए लेडीज, और वो सोसाइटी वाले परेशान थे कि नाले में कोई खड़ा जाता है, मार्केट वाले परेशान थे, बाजार वाले परेशान थे वहां पे। अब उन सब लोगों के लिए आप देखो कितने स्टैंड पे बस स्टैंड पे आने वाला हर आदमी के लिए सुविधा, बाजार लगाने वाले के लिए, मार्केट के लिए, और जो वहां से हमारा और निकाल भी जाता है उसको कितना बड़ा फायदा मिला इससे टॉयलेट से। और 15 लाख की लागत से मधु या सी ब्लॉक में 2
लाइट है, हाई मास्क लाइट है। खान साहब तो आपके वहां लगवाई थी, ठीक है। और एक मोहम्मद जी के वहां लगवाई हमने हाई मास्क लाइट। और गली नंबर 5 में, गली नंबर 5 में जो उद्घाटन किया था। उसके बाद काले रोड पे 2 लाइटें हमने लगवाई, सामने ट्रैक्टर में जाते हैं जो बड़ा अंधेरा रहता था, पार्क में से महिलाएं आ नहीं सकती थी रात को, एक यहाँ पे एक इसके बराबर में। 15 लाख की लागत से ये भाई साहब ने दिया था कि कहीं भी लगा ले, पर ठीक है। 15 लाख की लागत से ये हाई मास्क लाइटें लगवाई। एक ये राजापुरी की गली नंबर 140 में 10 फीट की गलियां थी जो वो, और 100,000 रोड पे तो हाईटेंशन तारों के नीचे सारी पतली गलियों में और तारों के नीचे जहां अंधेरा रहता था वहां पे छोटे लाइट के पोल आप देखते भी होंगे। बाजार में पहले क्या इस राजापुरी की गली नंबर 5 में बड़ा पानी की समस्या थी। वहां पे हमने अपने पैसों से 36 इंची में 31 दिसंबर को रात को 2 दिन वहां पे खड़ा रहा, लड़का वो खड़ा रहा, एक वो प्रधानमंत्री भारद्वाज जी आए क्या? बैठे पीछे बैठे भारद्वाज जी। वो 31 दिसंबर को जो गली नंबर 5 का काम करवाया था, पानी 36 इंच में जुड़वाया था, आप थे वहां पे? नहीं, वो तो आगे थे ना वहां पे। उसमें अपने पैसे लगा के जब वो लाइन जुड़वाई इलेक्शनों से पहले, क्योंकि वहां पानी चला जाए इलेक्शन भाई साहब पानी आ गया तो आपके वोट पक्के नहीं तो भाई साहब कोई बात नहीं, भाई साहब के लिए पैसे मेरे को अपनी जेब से लगाने पड़े, लगाएंगे पैसे अपनी जेब से लगाए, पानी वहां पे दिया और वोट आए कितने आए लोगों का ईमान जानता वो अलग बात है वहां से, लेकिन जो उन्होंने कहा तो वो काम मतलब इलेक्शन से पहले 31 दिसंबर को करा दिया था। इलेक्शन था 7 फरवरी का, तो 31 दिसंबर को वहां पे 36 इंची से हमने वो पाइपलाइन जुड़वा दी थी 5 बहनजी वाली, सोनिया वर्मा वाली उधर की। और भाई 2014 का विधायक फंड 100% विकास कार्यों में लगाया गया। जो भाई साहब का फंड 100% लगा विकास कार्यों में। और जहां भी पानी नहीं आता था, मधु विहार की समस्या थी A1 की, B1 की, उसके अलावा C ब्लॉक की, खान साहब के वहां की, जहां भी मधु विहार की उधर की या किसी भी एरिया की समस्या थी पानी की, सर्वे करा के उसका एस्टीमेट बनवा के बजट बनवा के वो सारा काम वो लाइनें दोबारा जुड़वाई और वो ठीक करवाई। उस कड़ी में एक काम जो अब होने जा रहा है, अब हो रहा है वो काम भरत विहार में 8 इंची में भाई साहब के इलेक्शन से पहले कह दी थी, हमने पास करा दिया 8 इंची लाइन 36 इंची से डायरेक्ट जोड़ के, और वो सिर्फ भरत विहार के लिए हमने सर्वे करा के कि भरत विहार को कैसे पानी मिलेगा। अभी बैठे रामचंद्र जी, अभिमन्यु बैठे, अपने ठाकुर साहब लीलाधर जी बैठे, प्रधान जी। हमने 2014 के इलेक्शन से पहले कह दी थी अभी पानी मिलेगा, देर होगी इलेक्शन आ गया, वरना आपको पहले पानी देता भरत विहार को। और हम कभी भी किसी भी काम में कोई काम या तो मना कर दिया, वरना कभी भी झूठ नहीं बोली होगी, ये नहीं कहा कि वोट के लिए ऐसा करें। कोई आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैं भाई साहब ने वोट के टाइम ऐसे कह दी थी और अब आप ऐसे कह रहे हो। ये जरूरत जब वोट के टाइम कही थी तो वो करा होगा या होने वाला होगा जब गई थी, और वो काम करा भी और हुआ भी है वो काम। भरत विहार का काम हमारा 10 फरवरी को इलेक्शन का रिजल्ट आया था, लेकिन 16 फरवरी को हमारा उसका टेंडर पास हो गया था सारा काम 23 लाख रुपए में। फेसबुक पे भी हमने डाला था, फेसबुक पे भी हमने डाला था वो काम 23 लाख का हमने पास करवाया था, और वो 16 फरवरी को पास हो गया था। उसके बाद इसको सूदी नहीं थी काम कराने की। अभी भी जेई से मैंने बात करके भाई कब आएंगे, तो उसने कहा बारिश तक जमा ठीक है, बारिश में क्योंकि हम जेडी का ये काम नहीं करने देंगे, इसलिए वो काम अब चालू हो चुका है। वो काम भी पानी का आप लोगों की मेहनत से आप लोगों ने कराया, ये नहीं किसी और ने कराया, क्रेडिट कोई ले नहीं सकता। उसका उद्घाटन नहीं करा उसने इसी बात के कारण, नहीं तो कोई भी होता उद्घाटन करता। भाई साहब उद्घाटन करने की हिम्मत नहीं हुई उसकी, कह दी थी हमने, मैं काम हमने करवाया, ऐसे चालू होगा वो काम। हाँ नहीं, कोई भी काम होगा उद्घाटन मेरा कोई कर देगा क्या, लेकिन उद्घाटन हमने कहा था हम तो उद्घाटन करेंगे, अगर तो करेंगे। वो काम चालू हो गया। भाई हमारे को तो ये है जनता के लिए काम करना है। और पानी की पाइपलाइन 8 इंच की अलग से आ रही है भरत विहार वालों के, खुदाई चालू हो गई है उसकी। पाइप तो 1.5 महीने पहले आ गए थे, हाँ, लेकिन उसकी खुदाई अब चालू हो गई। उसके अलावा जन धन योजना के तहत आप सब लोगों ने कितने खाते खुलवाए, आप सबकी मेहनत भी हो।
बहुत खाते आप लोगों ने खुलवाई। कोई भी अपने पास स्कीम आती है तो आते ही भैया आप सबसे पहले अपने हम आपको बताते हैं, आप जाके पब्लिक में बताते हैं, तो इसलिए उनका कोई भी फायदा हो पब्लिक का पीछे नहीं हटते मेहनत करने से भी, और आप लोगों की घर घर जाने में मेहनत करते हैं, पीछे नहीं हटते। चाहे राशन कार्ड का हो काम, चाहे आधार कार्ड का हो, चाहे पहचान पत्र के अपने हर तरीके सिविल लगवाया। आधार कार्ड का तो कम से कम साल भर हमारे यहाँ सिविल चला था, उसका काम हुआ था आधार कार्ड का। ज्यादातर पूरे एरिया के आधार कार्ड अपने यहीं के बने हुए, काफी एरिया, काफी परसेंट। इसके अलावा तो और तो काम यही है कि सफाई व्यवस्था पर हम ध्यान देते हैं। मोदी जी ने जो कहा उसका हम ध्यान दे रहे हैं, अपना काम करके चल रहे हैं। संगठन जो काम देता वो हम करते हैं, वो हम काम करके चल रहे हैं। मतलब कुल मिला के जो ये आपको बताया, तो आप वृद्धा मटियार रोड से ले लो काले रोड तक, और मधु विहार नाले से लेके अपने जीएस रोड सहयोग विहार तक, कोई भी एरिया ऐसा नहीं है जहाँ पे काम हमने ना करा हो। ये सारा काम चाहे नीचे से लेके, चाहे जमीन के नीचे पाइपलाइन हो, चाहे जमीन पे सड़क हो, और चाहे ऊपर लाइट हो, मतलब नीचे से लेके पाताल से लेके ऊपर आसमान तक का काम ये हमने किया, ये आप लोगों ने किया। और इसके बाद भी अगर कोई आपको बात सुना के चला जाए ना, तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। ये समझ लेना फिर वो हमारी कमी है, वो मतलब काम करने वालों की नहीं है। भाई साहब ने पूरा बजट जो काम है भाई बजट देता हूं मैं, जहां काम है हमने करवाया, पूरा बजट लगवाया। जो हमारा फंड था वो लाए, उससे एक्स्ट्रा फंड लाए। कम से कम मधु विहार में 40-45 करोड़ के काम हमने करवाए हैं। और फिर भी अगर लोग कोई बोल जाए और दिन रात उनकी सेवा में रहते हैं, और फिर भी कोई ये बोल जाए नहीं ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो भैया फिर वो हमारी कमी है। इस चीज को आप समझो। कोई भी लोग क्या काम नहीं हुआ, जहाँ खड़ा वो सड़क किसने बनवाई है, जिस लाइट के नीचे खड़ा वो किसने लगवाई है, जहाँ पानी अगर टूटी में आ रहा है तो वो किसकी देन है? मोदी जी की है, बीजेपी की है, रमेश डूडी की है, भाई साहब की है, हमारी है, आपकी है। इसलिए किसी से भी घबराने की आवश्यकता है, वो करने की। कई हमारे ही कार्यकर्ता पता क्या कहते हैं, भाई साहब सीवर काम नहीं हो रहा है, ये भाई साहब ये प्रॉब्लम हुई, फिर लोग भावना बोर्ड के पास हुए। अरे भैया अगर तुम ही भावना बोर्ड के पास चले गए तो फिर क्या रह गया? आम आदमी है उसको जाने दो ना, वो जाए, उससे कार्यकर्ता उनसे कहो ना, जब तुम वोट मांगने के लिए जाते थे अब उनसे काम भी करवाओ ना, उनको पकड़ो। हमारे को तो पकड़ लेते हैं, एक बार उसको भी तो चितवाए, उसको भी तो पकड़ के लाओ ना, करवाओ। कोई पेंशन नहीं हो रही, कुछ नहीं कर रहे, बस डीसी ऑफिस में बैठ के कापस में बैठ के और बढ़िया मौज ली जा रही है, बढ़िया कमाई पे ध्यान दे रहे हैं, और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमने डीडीए में एक बरात घर का 13 तारीख की मीटिंग है, उसमें हमारा डीडीए का बरात घर का फाइनल हो जाएगा। 13 तारीख की मीटिंग है, उसके जो इनका चेयरमैन वाइस चेयरमैन है उसके साथ वो हमारा फाइनल हो जाएगा। ठीक, हमने मलेरिया वाला सर्कल वाला वो ऑफिस खुलवाया, हमारे पास था ही नहीं कुछ भी। और वास्तव में सच्चाई में हमारे वार्ड में जगह की कमी से कोई भी चीज नहीं थी, कूड़ादान भी नहीं था, कूड़ादान भी हमने वहां पे बनवा दिया। आपने देखा होगा सेक्टर 2 जो टीटीसी डिपो के बराबर में 2 कूड़ेदान बनने थे। हाँ, तो खान साहब बैठे मधु विहार में, बताओ कितना झगड़ा होता था हमारा कूड़ा डालने के ऊपर। पहले हमने शुरू में यहाँ कूड़ा डालना चालू करा जीएस लोग के सामने, यहाँ लोग आगे नहीं जी यहाँ डालो, फिर हमने परली तरफ डालना चालू करा, जहाँ पे आप हमारा 10 ग्राउंड है वहाँ पे आगे, दूसरा वार्ड लगता नहीं डालने देंगे। उसके बाद रोड पे डाला, वहाँ मना कर दिया, मार्केट के अंदर डाला, उन्होंने मना कर दिया। नाले में डालते थे, वहाँ पे सोसाइटी वालों से झगड़ा होता नहीं कितनी बार हुआ। जब जा गया वो कूड़ादान भी खुद घूमे, देखो फाइलें उठा के, डीडीए से वो जगह नहीं है, कोई ये नहीं है कि वैसी दे दिए, डीडीए से जगह लिए जब जाकर कूड़ादान बनाए। अपने सेक्रेटरी जो इंस्पेक्टर है, सफाई कर्मचारियों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, जेई के लिए स्टोर नहीं था, जेई हमारा मावरिंग के लिए बैठता था, यहाँ पे जगह नहीं थी उसके पास। ये खाली करवाया हमने जो पार्क में, ये जबरदस्ती खाली करवाया, लेटर भी पड़े हैं अपने पास कि भाई ये खाली करवा जाए, जबरदस्ती ये खाली करवा के इसमें अपना जेई बैठा, इसमें स्टोर बनवाया, और इसी में एक पिछला कमरा सैनिटरी इंस्पेक्टर को बैठने के लिए दिया, भी खाना वाना तुम भी खा लो, कम से कम तुम काम करते हो तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है अपने आराम से छाया में तुम भी बैठो। उनके लिए करवाया। मलेरिया सर्कल नहीं था, वो मलेरिया सर्कल वहां पे उनके लिए बनवाया। सही हो गया। वार्ड से बाहर भी जगह ली है हमने, ये जो कूड़ादान है ये भी हमारे वार्ड से बाहर की जगह है। जो ये वाला दफ्तर है, जो जेई का स्टोर बना, ये भी हमारे वार्ड से बाहर की जगह है।
मलेरिया सरगर्मी हमारे वार्ड से बाहर की जगह है। कोई भी बात तो अपने वार्ड से बाहर भी हमने जगह लेके काम करा है। आने तो उससे पहले ही 15 साल थे, किसी ने नहीं सोची कि यहाँ पे कूड़ादान बन सकता है। मलेरिया सर्कल के लिए भैया उनके लिए भी कोई इंतजाम करवा दो, सैनिटरी इंस्पेक्टर के लिए भी कोई इंतजाम करवा दो, या जेई के लिए भी कोई इंतजाम करवा दो। स्टोर कहाँ है, महावीर के लिए कौन जाके लेके आएगा, जेई को कौन बुलाएगा वहां से, नहीं किसी ने नहीं सोचा। उससे पहले भी 15 साल ऐसी चले, लेकिन हमने सारा काम 3 साल में करके दिखाया। बरात घर का भी काम हम इस साल हमारा जमीन मिलते ही बरात घर का भी हम भूमि पूजन, भाई साहब भी होंगे वहां पे भूमि पूजन करेंगे, पूरा ढोल बजा के करेंगे, बाजे गाजे के साथ करेंगे। नमस्कार। हमारे बीच में हमारे प्रदेश की पूर्व उपाध्यक्षा विशाखा सैलानी जी आई। मेरा जोरदार तालियों से हमारा इसे शिक्षण वर्ग में मार्गदर्शन करने आई, तो जोरदार तालियां से स्वागत। मैं ज्यादा ना कहते बहन जी आई है, बहुत बहुत मैं आभार जताता हूँ और प्रदीप धामा हमारे मंडल अध्यक्ष से निवेदन करता हूँ कि विशाखा सैलानी बहन जी का उसके द्वारा स्वागत करें। महिलाओं की तरफ से भी मैं बहन जी आप भी आओ, वंदना पाठक जी आप भी आओ। 3-4 आगे स्वागत करेंगे। तो तालियां बजाए, तालियां बजाए। पदाधिकारी आए तो जोरदार तालियों से का स्वागत। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं हमारे बीच में हमारे दशहरे के भी कार्यक्रमों में हमारे बीच में हमारी बहन जी रही है, और मैं ज्यादा ना समय लेते हुए मैं बहन हमारी बड़ी बहन भी है, और कोई बात होती है तो हमारे को समझाते भी है, बताते भी है। तो मैं अपनी बड़ी बहन विशाखा सैलानी जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और हमारा इस प्रशिक्षण शिविर में हमारा मार्गदर्शन करें। फोटो ले लेगा तो वो कहाँ रह गया मेरे भाई को फोटो नहीं है।